ओम शांति। आज हम सुनेंगे आत्मा की 3 शक्तियों के बारे में। आत्मा के अंदर 3 शक्तियाँ होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। फर्स्ट है मन, संकल्प शक्ति। हमारे मन में लगातार कोई ना कोई संकल्प आते ही रहते हैं। संकल्प यानी विचार। जैसे ही हमारी आँखें खुलती है सुबह, तब से लेके कंटिन्यू हमारे अंदर कोई ना कोई संकल्प चलते हैं। 2 प्रकार के संकल्प होते हैं, सकारात्मक संकल्प और नकारात्मक संकल्प, यानी पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स। सकारात्मक का अर्थ है सही दिशा में सोचना या हर बात को सही तरीके से लेना, और नकारात्मक का अर्थ होता है नेगेटिव सोचना। नेगेटिव विचार हमें दुख की तरफ लेकर जाते हैं और पॉजिटिव विचार हमें खुशी देते हैं, हमें शक्ति देते हैं। और हमारे जो भी कर्म हैं वो संकल्प पर ही डिपेंड करते हैं। जो हम संकल्प करते हैं वैसा ही हमारा कर्म होता है। तो यदि हमें अपने कर्म को अच्छा करना हो तो फर्स्ट हमें अपने संकल्पों को अच्छा करना होगा। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि संकल्प कैसे अच्छे होंगे। उसका आधार है हमारे चारों ओर का वायुमंडल और हमारे अंदर कैसी ज्ञान की बातें जा रही है या नेगेटिव बातें जा रही। जो हमारे अंदर जाएगा वैसा ही संकल्प चलेगा। जैसे जब हम भोजन करते हैं तो 2 प्रकार का भोजन होता है। एक होता है सात्विक भोजन और एक होता है बहुत अधिक तला भुना या बहुत अधिक मसालेदार ऐसा खाना। तो यदि हम सादा खाना खाते हैं, सादा भोजन करते हैं, तो हमारे शरीर के लिए वो अच्छा है, लेकिन वो जीभ को अच्छा नहीं लगता। और जब हम मसालेदार खाना खाते हैं तो वो जीभ को अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए उतना अच्छा नहीं होता। उसी प्रकार संकल्प है। जब हम ज्ञान की बातें सुनते हैं, बहुत अच्छी बातें सुनते हैं, तो हम शांत होते हैं और हम बहुत ज़्यादा देर तक वो बातें नहीं सुन पाते। उसकी जगह अगर कोई हम नाटक देख रहे हैं, कोई फ़िल्म देख रहे हैं, तो वो हम 3 घंटे भी इंजॉय देखते हैं। लेकिन उसकी जगह ज्ञान की बातें हर इंसान ज़्यादा देर तक नहीं सुन पाता है। कोई होते हैं जिनको बहुत इंटरेस्ट है तो वो पूरे दिन सुन सकते हैं। लेकिन फ़ायदेमंद कौन सी चीज़ है? ज्ञान की बातें। वो हमारी आत्मा का भोजन है। आत्मा के लिए ये ज्ञान बहुत अधिक फ़ायदेमंद है। तो जैसा ज्ञान अंदर जाएगा वैसा ही संकल्प हमारे अंदर चलना शुरू हो जाएगा। तो उसके 3 गेट हैं। हमारी आँखों से जो हम देखते हैं और कानों से जो हम सुनते हैं, और जिस प्रकार की बातें हम करते, ऐसा ही संकल्प हमारे अंदर चलता है। और जैसा संकल्प हमारे अंदर चलता है वैसे ही कर्म हमारे द्वारा होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं और हम किस प्रकार की बातें करते हैं। इन तीनों के द्वारा हमारी संकल्प में परिवर्तन आता है। तो यदि हमें कर्म अच्छा करना है तो पहले हमें अपने संकल्पों को अच्छा बनाना होगा। तो ये धीरे धीरे हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। फर्स्ट हमारा संकल्प चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो अटेंशन देना होगा कि हम कौन सी चीज़ों को देखते हैं, हम क्या सुनते हैं और हम क्या बोलते हैं। तो इस प्रकार मन को सुमन बनाना है, यानी पॉजिटिव बनाना है। हमारे देखने का नज़रिया हमें बदलना होगा। बुराई में भी अच्छाई देखनी होगी। तो इसके लिए बहुत अच्छी एक स्लोगन है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। सेकंड है बुद्धि। बुद्धि हमेशा जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं तो कहते हैं कि हे भगवान, हमें सद्बुद्धि देना। सद्बुद्धि क्या होती है? एक होती है बुद्धि, दूसरा हम कहते हैं सद्बुद्धि। बुद्धि तो हम सबके पास है,
लेकिन सद्बुद्धि माना अच्छी बुद्धि। और हम भगवान के पास ही कहते हैं, किसी इंसान को नहीं कहते कि सद्बुद्धि देना, क्योंकि हमें पता है कि सच्चा ज्ञान और शक्ति केवल परमात्मा ही हमें दे सकते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो ज्ञान हमें परमात्मा देते हैं उससे हमारी बुद्धि रिफाइन हो जाती है और हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि जब बच्चा छोटा होता है, जैसे ही वो बोलना सीखता है वैसे ही 2-3 साल के होते ही उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ज्ञान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो तो हो गया दुनिया का ज्ञान। उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान कि हम कौन हैं, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कैसा बनना है, और समय का ज्ञान, ये सब कुछ हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है, जो हमें परमात्मा ही ज्ञान देते हैं। और इस ज्ञान के द्वारा ही हमारी बुद्धि रिफाइन हो जाती है, सद्बुद्धि बन जाती है। तो जैसे खाना रोज़ ज़रूरी है, भोजन रोज़ चाहिए, 2 टाइम रोज़ हमें ज़रूर भोजन चाहिए, उसी प्रकार आत्मा को भी ज्ञान सुनना अति आवश्यक है रोज़। इसके लिए क्वेश्चन नहीं है कि कब तक सुनना होगा। जिस प्रकार भोजन रोज़ आवश्यक है, उस प्रकार ज्ञान भी रोज़ आवश्यक है। तीसरा है संस्कार। जो काम हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है, जिसको हम नॉर्मल लाइफ में नेचर बोलते हैं कि इसकी नेचर ऐसी है, इसकी आदतें ऐसी हैं। आदतें ही बाद में संस्कार बनती है। तो संस्कार दूसरा होता है, पिछले जन्म से भी हम कुछ ले करके आते हैं, वो भी हमारा संस्कार है। और कुछ होता है जो अभी हमारी एक्टिविटीज़ के द्वारा हमारी हैबिट हो जाती है और वो धीरे धीरे नेचर बन जाता है। जैसे आजकल कॉमन है, लोग गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि ये तो आदत है, मैंने गुस्सा नहीं किया, तो आदतवश मैंने किया। और एक और शब्द कहते हैं कि गुस्सा करते नहीं, गुस्सा आ जाता है। इसी प्रकार और भी कई सारे संस्कार होते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि किसी गरीब घर में भी एक ऐसा बच्चा जन्म ले लेता है जो बहुत ही हर एक चीज़ में आगे होता है, उसके अंदर बहुत टैलेंट होता है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी रुचि होती। घर में कोई भी सदस्य जिस चीज़ में रुचि नहीं लेता, वो टैलेंट भी उस बच्चे के अंदर होता है। कई छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही बहुत बड़े बड़े श्लोक बोलने लगते हैं। कोई बहुत अच्छा गीत गाता है, कोई बहुत अच्छा नृत्य करता है। ये है पिछले जन्म से लाए हुए संस्कार। दूसरा होता है जो काम हम बार बार रोज़ रोज़ करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। कई कहते हैं कि मुझसे तो सवेरे उठा ही नहीं जाता, लेकिन कहा जाता है यदि 21 दिन लगातार हम किसी कार्य को करें मन लगाकर दृढ़ता से, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है, हैबिट में आ जाता है। फिर हमें उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर हमें कोई भी अपना नेचर बदलना है तो 21 दिन कंटिन्यू उस चीज़ को करना चाहिए, तो हमारा नेचर उसके अनुसार परिवर्तन हो जाता है। तो आज हमने जाना कि आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ओम शांति।